साथियों, आज बात होगी महामंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का उच्चारण सर्वाधिक होता है, चाहे कोई कथा चल रही हो, कोई यज्ञ हो, या कहें दुर्गोत्सव हो या गणेश उत्सव हो। पर इस मंत्र में एक गलती आम लोग अक्सर किया करते हैं। दिव्यांबराय की जगह दिगंबराय च दिगंबराय कहते हैं। पूरी जानकारी देखने के लिए जुड़ते हैं इस वीडियो से। आइए। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सहबक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सहबक्सी पर स्वागत करता हूं, जिसका हैंडल जिंदगी विद राकेश है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो हैशटैग जिंदगी विद राकेश सर्च करेंगे तो YouTube पर उपलब्ध है। साथियों, आज बात होगी एक महामंत्र की। चाहे कथा हो रही हो, चाहे यज्ञ हो, या कहें दुर्गोत्सव या आपके गणेश उत्सव चल रहे हों, सभी आरतियों के उपरांत एक मंत्र आप बोलते हैं। सभी पंडित लोग बुलवाते भी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कुलितालिकाय कपालमाला शशिशेखराय दिगंबराय च दिव्यांबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जैसा कि साथियों मैंने इसमें कहा दिगंबराय च दिव्यांबराय, तो इधर अक्सर जो आम लोग होते हैं वो लगातार दोनों बार ही दिगंबराय च दिगंबराय कहते हैं। पहले हम इसी, क्योंकि ये बेस मुख्य बात है कि जिस विषय को लेकर हमने इस वीडियो बनाया है वो पहले बता दें, उसके बाद पूरा हम इस वीडियो का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, पहला मतलब ये होता है दिगंबराय। ये भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी के समय ये स्तुति की है। जब दोनों का विवाह हो रहा था, उसके उपरांत भगवान विष्णु ने इस स्तुति को गाया है और यजुर्वेद में इसका वर्णन आया है। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि भगवान भोलेनाथ के लिए दिगंबराय शब्द इस्तेमाल किया गया है कि जो बिना वस्त्रों के हैं, अर्थात जो अंबर है उसको ही उनने अपने वस्त्र बनाए हुए हैं। और दूसरा जो दिव्यांबराय है वो माता पार्वती के लिए संबोधित किया है भगवान विष्णु ने। उन्होंने कहा है कि आपके, हे माता, आप जो हैं, आपके जो वस्त्र हैं वो बहुत दिव्य हैं, दिव्य अंबराय। तो पहली बार में आप कहेंगे दिगंबराय, वो भगवान भोलेनाथ के लिए है, और दूसरी बार बोलेंगे दिव्यांबराय। ये सही इसका उच्चारण होगा। अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ। एक और बड़ी गलती करते हैं सभी लोग कि जब आरती होती है और कर्पूर गौरम जैसे ही मंत्र शुरू होता है, कपूर को जलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये बेहद गलत करते हैं आप कर्पूर से आरती उतारें, लेकिन वो पहले से जला के रख लें कपूर और आरती उतारते रहें। या दूसरा ये भी हो सकता है कि बाद में कपूर जला लें, लेकिन इसका बिल्कुल तारतम्य नहीं है। इसका एक दूसरे से कोई उद्देश्य नहीं है कि कर्पूर गौरम जैसे ही शुरू हो और कर्पूर जलाने के लिए आप उद्धत हो जाएं। हमने देखा कथा पंडालों में या बहुत से दुर्गा पंडालों में यही होता है कि कर्पूर गौरम शुरू हुआ और वो कपूर लेके दौड़ेंगे। ये बिल्कुल गलत है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा इसका मतलब ये है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के समान जिनका वर्ण है, भगवान भोलेनाथ कर्पूर के समान उनका वर्ण है। तो जब वर्ण की बात होती है उस समय आप कपूर लेके ना दौड़ें। दूसरा, करुणा के आप अवतार हैं, संसार में आपके अलावा और कोई सार तत्व नहीं है। भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि हे भगवान भोलेनाथ, आपके गले में नाग सुशोभित होते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ सदा हमारे हृदय में विराजमान हो माता पार्वती के सहित सहितम नमामि, ऐसे करके है। दूसरा है मंदार माला कुलितालिकाय कपाल मालांकित शेखराय
दिगंबराय च दिव्यांबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानी कि मंदार पुष्प की आपके गले में माला सुशोभित होती है। दूसरी, कपाल की माला भी आपके गले में सुशोभित है। शशि शेखराय यानी कि चंद्रमा जिनके सिर पर सुशोभित होता है, उन भगवान भोलेनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों, शशि शेखराय दिगंबराय च दिव्यांबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से इस मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी पूजन सफल होगी और आप जो सिद्धि या जो साधना में सफलता चाह रहे थे वो आपको मिलेगी। कई बार हम मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं जिससे हमको वो फल नहीं मिल पाता है जिसके आप हकदार हैं। जितना आपने किया है उसको पूरा फल मिले, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। खासकर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ये वीडियो जो लोग ये दिगंबराय से दिगंबराय बोलते हों, ताकि वो दिव्यांबराय बोलने लगें। मेरी सिर्फ इतनी ही कोशिश है कि हम छोटी छोटी सी गलतियाँ त्रुटियाँ करते हैं उनसे बच सकें और हम अपने धर्म को समझ सकें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।